मेरा नाम हया है। मेरा शौहर उम्र में मुझसे छोटा था, इससे मेरी उससे बनती ना थी। हमने एक दूसरे को छोड़ने का इरादा किया था, मगर जब मुझे पता चला मेरा शौहर किसी और को पसंद करता है, तो मेरे तो होश ही उड़ गए। रिश्ते दिल के 21 दिसंबर 14। ये लो हया डिनर की तैयारी कर रही थी कि अबाद किचन में चला आया। कुछ देर खामोश रहने के बाद अबाद हया की तरफ पैसे बढ़ाते हुए बोला, अगर और चाहिए हो तो बताना, नहीं उसकी जरूरत नहीं, मेरा काम हो गया है। हया आबाद की तरफ देखे बगैर बोली, सॉरी यार, कल मुझे गुस्सा था किसी बात पर तो मैं तुमसे हर्ष हो गया। मैं जानता हूँ जितना तुम सबसे मोहब्बत करते हैं, तुम उनसे उनसे भी ज्यादा मोहब्बत करती हो। सॉरी प्लीज। आबाद हया के सामने आता हुआ बोला, इट्स ओके। हया सलाद सर बगैर उठाए सलाद बनाने में मसरूफ रही। अच्छा फिर ये ले लो। अबाद ने पैसे फिर से या की जाना बढ़ाए, अब जरूरत नहीं है। हया सर्द लहजे में बोली, तो बात शिलक पर पड़े। जार के नीचे पैसे रखकर चेहरे पर बेचारगी लिए बाहर चला गया। आज अकेले जॉगिंग करते हुए दिल पर बोझ पड़ता गया। हसास जुर्म था कि बढ़ता ही जा रहा था। बहुत बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए मैंने, तभी तो यह अभी तक नाराज है, वरना वो तो कम नाराज होने वालों में से है। आबाद ने दिल में सोचा और आहिस्ता आहिस्ता अपना राउंड मुकम्मल करने लगा। जॉगिंग करने की दिल ही नहीं कर रहा था उसका। आहिस्ता आहिस्ता चलते वो या कमी महसूस करता खुद को कोस रहा था। अब क्या करूं? आबाद ने बेबसी से बोला, जबकि चेहरे पर बला की परेशानी छाई हुई थी। वो और मानूर उसकी वक्त ट्रेनिंग ग्राउंड में बैठे थे। जब आबाद ने सारी बात गोश गुजारती, पागल हो, जितना तुमने मुझे या के बारे में बताया है उससे मुझे इतना तो पता चल गया है कि वो काफी खुले दिल की मालिक है। अगर वो तुमसे मांग रही थी तो इतनी कमतरफी दिखाने की क्या जरूरत थी? महानूर अफसोस से बोली, बस किसी का गुस्सा हया पर उतार बैठा। आबाद धीमे लहजे में बोला, लहजे में पशेमानी के अंसर भी शामिल थे। गुस्सा? किस चीज का गुस्सा? उसने पूरे घर का खर्चा उठाया हुआ है, तुम्हें किसी चीज के लिए फिक्र नहीं होनी दी ताकि अपनी इसीलिए अपनी स्टडीज पर फोकस कर सको। और तुम, हालांकि तुमने बताया तुम्हारे फादर हया का अलग से खर्चा भेजते हैं। महानूर दुख से बोली, यार अब क्या करूं? एक्सक्यूज कर लूं? क्या है यार? फिर उसने इट्स ओके की बात करके खत्म कर दी। अबाद ने मुंह बनाते हुए कहा, तो हर मसला क्या है? जब बात खत्म हो गई, बाय द वे योर वाइफ इज सो स्वीट। महानूर की तारीफ पर अबाद के चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट फैल गई, लेकिन फिर हया का भी यहाँ तक कि अफसुर्दा हो गया। लेकिन वो पहले की तरह नहीं बात कर रही। अब्बास से हया का ऐसा रवैया बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और हया का सोचते हुए वो महानूर से इजहार करना बिल्कुल भूल चुका था। या था तो सिर्फ कि हया नाराज है, उसकी अच्छी दोस्त उससे नाराज थी, ये बात का ख्याल था। क्या मतलब? महानूर ने पूछा, सिर्फ काम की बात करती है वरना खामोश रहती है? अगर मैं कोई बात करूँ तो हूँ हाँ में जवाब देकर खामोश हो जाती है। अबाद ने अपना मसला बताया। वैसे सोचने वाली बात है कि तुम लोग अलग हो जाओगे तो किससे बात करोगे? तुम तो अभी से मजनू बनने हुए हो, अभी से आदत डालो, नहीं तो दोबारा सोच कर लो। महानूर ने कहा और बात को सोचो में गुम छोड़कर क्लास की जाना बढ़ गई। क्या बना रही हो? हया डिनर की तैयारी कर रही थी। जब आबाद ने पूछा, वो इससे बात करने का बहाना ढूंढ रहा था। मटर पुलाव और कबाब लहजे में रुखापन था। नाराज हो लहजे में मायूसी थी। नहीं, ये एक लफ्जी जवाब आबाद को महसूस दुख से दूचार कर गया। तो फिर नार्मली बात क्यों नहीं कर रही? और ये पैसे क्यों नहीं रखे? आबाद ने पैसों की तरफ इशारा किया जो हनूज वहीं जार के नीचे पड़े हुए थे। पैसों को छुआ भी नहीं गया था। अब जरूरत नहीं है, काम हो गया, तुम वापस ले लो। हया ने कहा, अंदाज में मसरूफियत लिए लहजे में बोली, आई एम सॉरी यार, मैं बस गुस्से में था। तो आबाद ने फिर माजरत की। अंदाजा लहजा था जिस पर हया भी नरम पड़ गई। मैंने कहा ना, इट्स ओके, मैं नाराज नहीं हूँ। हया ने आबाद की बात काट दी और नरमी से कहा, पक्का ना? हाँ जी पक्का। आबाद के अंदाज पर हया हंस पड़ी और कबाब फ्राई करने लगी। तो फिर कल का डिनर बाहर करेंगे? आबाद ने जोश से कहा। किस खुशी में? तुम्हारे मान जाने की खुशी में। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैंने तुम्हारा प्रपोजल कबूल कर लिया हो। या बे सोचे समझे बोली, वो तो तुमने कर लिया है, तभी तो तुम यहाँ हो। आबाद के गहरे लहजे में बोलने से या को एहसास हुआ कि वो क्या बोल गई, इसलिए खामोश रही। इसकी खामोशी को महसूस करता आबाद उसे कल डिनर की याद दहानी करवाता बाहर चला गया। तुमने बताया मानूर को अपनी फीलिंग्स का? वो लोग डिनर के लिए बाहर आए हुए थे। जब हया ने पूछा, नहीं क्यों और कब बताओगे? बताने वाला था कि वो अचानक अपने घर चली गई।
मेरी वजह से तुम्हारा दिल भी दुखा, तो इस टेंशन में भूल ही क्या। अबाद के बताने पर हिया को फिर एहसास हुआ कि उसके मामले में वो वाकई अच्छा था। वो अबाद को बचपन से जानती थी। वो जानती थी कि अबाद बहुत नरम दिल का मालिक है और अपनी तरफ से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचने दे सकता। या दिल ही दिल में महानूर को खुशकिस्मत करार दिया और बोली, तो अब भी दो एक महानूर रह गया पढ़ाई मुकम्मल होने में। फिर कब बताओगे? करता हूँ बात। ओके, मेरी पढ़ाई मुकम्मल होने में तकरीबन 1 माह रह गया है और 1 माह बाद मैं ऑफिस से भी रिजाइन ले लूंगी। हया ने अपना आगे का प्लान बताया। क्यों? क्योंकि मैं भी पेशावर चली जाऊंगी और फिर तुम सबको सच बता देना। जबकि हया के जाने वाली बात सुनकर अचानक से अबाद के दिल उदास हो गया। मैं अकेला क्यों बताऊं? तुम भी बताओ। नो, जो तुमने आगे का सोचा। अबाद ने हया को जांचा। क्योंकि तुम्हें मंजिल मिल गई है ना? हया के लहजे में लापरवाही महसूस करके अबाद ने मजीद भी कहने का इरादा तर्क कर दिया। ठीक है, अबाद ने स्वर लहजे में कहा और दोनों बाहर की जाने बढ़ गए। सर, मिस अहिया ने रिजाइन दे दिया है। मैनेजर कल कॉल पर मिरान शाह को बताया, जो पिछले 4 माह से काम के सिलसिले में लंदन में मुकीम था। क्यों छोड़ने की वजह कोई बताई उन्होंने? सर, उनकी स्टडीज कंप्लीट हो गई है और हमेशा के लिए वापस पेशावर जा रही हैं। मैनेजर ने बताया, कब जा रही हैं वापस? सर, 1 हफ्ते बाद। ठीक है, मिरान शाह ने कहा और फोन बंद कर दिया। और नीचे घुमाता हुआ वो कुछ सोचने लगा और फिर खुद से बोला, मानना तो तुम्हें पड़ेगा मिस अय्या, मिरान शाह के रिश्ते की कमजोरी को लेकर काफी पुरुम्मीद था और अपनी दौलत का भी घमंड था। जितनी दौलत उसके पास थी, उसको देखकर उसे कोई भी लड़की इनकार नहीं कर सकती। पर ये नहीं सोचा कि हर लड़की दौलत की चाह रखती है। महानूर 1 हफ्ते में सयूरी नहीं आ रही थी। अबाद ने काफी कांटेक्ट की करने की कोशिश की, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फाइनल सर पर है और ये मैडम छुट्टियां मना रही हैं और मेरे नोट्स भी अपने पास रख लिए हैं। अब इतने वक्त में नए नोट्स कैसे बना सकते हैं? बाद ने गुस्से से सोचा, आज ही उसके घर जाकर देखता हूँ, हो सकता है कि बीमार हो। अब ने सोचा क्लास लेने चल दिया। परसों मैं वापिस जा रही हूँ। डिनर के दौरान हया ने बात को बताया। कहाँ? अबाद ने हैरत से पूछा। वापिस पेशावर, तुम्हें बताया तो था, हया ने कहा और एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। ओ हाँ, भूल गया। कब की फ्लाइट है? बाद ने पूछा। 12 बजे की। ओके, तुम ने मानूर से बात कर ली और घर में कब बताओगे, ताकि मैं घर जाकर वैसे ही रहूं? हया के पूछने पर अबाद ने प्लेट में चमचा हिलाना बंद किया और अपनी सोचों से बाहर आया। नहीं, मैंने अभी तक नहीं की। सोच रहा हूँ कि लास्ट पेपर वाले दिन बात करूं। अच्छा, कब है लास्ट पेपर? तुम्हारे जाने के 1 दिन बाद। जो भी बात होगी मैं तुम्हें आगाह कर दूंगा। अबाद की बात सुनकर हया बोली, ठीक है, जब बात कर लोगे तो सबको जल्द आगाह कर देना। ठीक है। अबाद खाना अधूरा छोड़कर अपने कमरे की जाना बढ़ गया, जबकि हया से हैरत से जाता देखती रह गई। जारी है।